ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से हम नया टॉपिक आपको समझाते हैं और टॉपिक का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि। देखिए, इस बार बैंक में 17 क्वेश्चन लगभग आए थे अर्थमेटिक्स से। ठीक है, इसी चैप्टर से प्रॉफिट लॉस SI CI PL है ना, इन सभी से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली बार इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक से क्वेश्चन आते जरूर है बेटा, ये आपको मानकर चलना है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जरूर बैंक में, इसलिए हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझो। अब इस टॉपिक में होगा क्या, कौन कौन सी बातें आएंगी, सारी बातें आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य एक होता है सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, एक होता है परसेंट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है परसेंट ऑफ लॉस। हिंदी में बोलेंगे लाभ का प्रतिशत, ये होगा हानि का प्रतिशत। इतनी बातें आपको मिलेंगी क्वेश्चन में अलग अलग। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में आप सामान खरीदते हैं। सेल प्राइस क्या होता है, जितने में आप सामान बेचते हैं। प्रॉफिट कब आता है, जब सेल प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। मतलब 100 रुपये वाली चीज़ को 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 120 रुपये में बेच दी या 110 रुपये में बेच दी, तो 100 में खरीदी 110 में बेची, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लॉस कब होता है, जब 100 में खरीदो 80 में बेच दो, या 100 में खरीदो 90 में बेचो, कम में बेच रहे हो ना, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका फार्मूला होता है परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला कुछ नहीं होता है, आपको जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू रखनी है, इंटू 100 अपॉन करना है, इंटू 100 अपॉन परचेज, बस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। और जब परसेंट ऑफ लॉस करना होगा तो प्रॉफिट की जगह क्या कर दो, लॉस इंटू 100 अपॉन परचेज। बस ये याद रखना है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज, और परसेंट ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन परचेज। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। प्रॉफिट ऑफ परसेंट ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन परचेज। अब सभी से हम एक एक क्वेश्चन आपको पहले कराते हैं,
बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक क्वेश्चन आ गए तब तो आपको ये लेसन समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी लेसन नहीं समझ में आएगा। इसके भी कम से कम 400-500 क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू 400। कॉस्ट कितनी है? 400। सेल कितनी है? 500। ये कह रहा है परसेंट ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना है। ये क्वेश्चन बना दिया। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट पता है कितना हो रहा है। 400 वाली चीज़ 500 में बेचोगे तो 500 माइनस 400, प्रॉफिट हो गया कितना? 100 रुपये। अब परसेंट ऑफ प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज। परचेज कितना है? 400। ये काट दीजिए आप 25। आंसर आया 25%। क्लियर है? एकदम इजी था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट। कॉस्ट दी गई है 400। सेल प्राइस दी गई है 300। वो कह रहा है परसेंट ऑफ लॉस बताइए कितना हुआ। ठीक है, तो परसेंट ऑफ लॉस क्या होता है? पहले तो आप लॉस निकालिए, कितना आएगा? 400 माइनस 300। अब यहाँ पर 400 वाली चीज़ 300 में बेचोगे तो लॉस ही तो होगा। 100 रुपये का क्या हो गया? लॉस। तो परसेंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस की वैल्यू इंटू 100 अपॉन परचेज 400। ठीक है, कितना आ गया? 25%। तो ये लॉस भी कितना हो गया? 25% का लॉस हो गया। इस वाले क्वेश्चन में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ना आ गया? चलो इसी में 3 नंबर क्वेश्चन। सारे बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये समझ लीजिए, कॉस्ट आपकी 400 है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट 25% दिया गया। वो कह रहा है कि सेल प्राइस बताइए क्या होगी। अगर लागत मूल्य 400 है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का परसेंट कितना है? लाभ प्रतिशत 25 है, विक्रय मूल्य बता रहा है सेल प्राइस। देखो एक लाइन याद रखना, इस लाइन को याद रखना, पूरी मैथ बड़ी आसानी से लग जाएगी। जो दिया गया हो, जो दिया गया हो उससे डिवाइड करेंगे और जो निकालना हो, जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, पहला नियम तो ये हो जाएगा। दूसरा नियम है कॉस्ट को हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, एक नियम और है, सेल हमेशा 100 से ज़्यादा या 100 से कम होगी। ज़्यादा कब होगी? जब क्या होगा?
प्रॉफिट होगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, जब लॉस होगा तो 100 से कम हो जाएगी। ठीक है, यानी लॉस क्या करेगा, 100 की वैल्यू में घटा देना है, प्रॉफिट को क्या करना है 100 में से प्लस कर देना, बस इतना याद रखना है आपको, ये इतनी लाइन। सेल प्राइस पूछ रहा है, देखो कॉस्ट क्या है 400, याद रखना कॉस्ट कितनी दी गई है 400, और कॉस्ट हमेशा क्या होता है 100, इसको किससे डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करोगे, जो निकालना हो। क्या निकालना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस कैसा सेल प्राइस निकालना है, जिस पर 25% का फायदा हो। फायदा मतलब 100 + 25 125, तो मल्टीप्लाई करो 125 का, ये आंसर आ गया 500। 500 रुपये आ गई क्या, सेल प्राइस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी पर। 4 नंबर कह रहा है कॉस्ट प्राइस 400 है, परसेंट ऑफ लॉस 25%। कह रहा है भाई सेल प्राइस बताओ, कह रहा है भाई सेल प्राइस बताओ। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में, कॉस्ट। कॉस्ट कितना दिया गया है 400, और कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं 100, तो किससे डिवाइड करोगे बेटा 100 से। क्या निकालना है, मल्टीप्लाई। सेल, सेल कैसी सेल, जिस पर लॉस हो 25% का, लॉस मतलब 100 - 25 75 का, 75 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 300। ये आ गई आपकी क्या, सेल प्राइस। देखिए इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आगे प्रॉब्लम करेगी। हम अभी आपको हर तरह के क्वेश्चन करा देंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर में कुछ नया कर देते हैं। सेल प्राइस दिया गया है, सेल प्राइस दिया गया है 1000। परसेंट ऑफ प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है 25। आपसे कह रहा है कॉस्ट बताओ, आपसे कह रहा है कॉस्ट बताओ। ठीक है, सिंपल तरीका यार, क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल कितनी दी गई 1000, सेल को किससे डिवाइड करोगे सेल से, और सेल में प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, मतलब सेल कितना होगा 125, 125 से डिवाइड। क्या निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई। कॉस्ट तो वैसे भी हमेशा 100 ही रहेगी। अब इसको काट दो, 25 × 5 = 125, 2500 को 100, 5 से काटो 8 बढ़ जाएगा, यानी 800 रुपये का क्रय मूल्य निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। फिर से एक क्वेश्चन और, 6 नंबर, सेल प्राइस दिया गया है 600 रुपये, परसेंट ऑफ लॉस, लॉस का परसेंट दिया गया है 25। वो कह रहा है भैया कॉस्ट प्राइस निकाल कर दिखाओ। सीधा सिंपल तरीका कि 600 रुपये क्या दिया गया है, सेल। सेल है तो सेल से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर कैसी सेल है, लॉस वाली, 25% लॉस वाली, यानी कि सेल कितनी होगी 75, 100 - 25। भाई लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये सेल से डिवाइड, कॉस्ट का मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट हमेशा कितना होता है 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 15 = 60, फिर से काट दो, 8 बढ़ जाएगा 800। ये आ गई आपकी क्या, कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आगे चलकर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी से देखिए यहाँ पर कि किस तरह से कराए गए हैं क्वेश्चन। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, ठीक है, नोट करने के लिए कि आप नोट कर लीजिए उनको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन दिया गया कि 742 रुपये की लागत से तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया, यानी 742 क्या है कॉस्ट प्राइस और 700 रुपये क्या है सेल प्राइस। कह रहा प्रतिशत हानि बताइए। तो यार 742 की चीज़ को 700 में बेचोगे, 42 का लॉस हो जाएगा, तो 42 इंटू 100 अपॉन पी यानी परचेज कितना है 742। अब इसको काट दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा कट नहीं रहा होगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, नहीं कटेगा पॉइंट में जाएगा, जाने दो। ओके, तो इस तरह से होगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 किलो चावल 10 रुपए के हिसाब से 15 किलो चावल 12 के हिसाब से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये केजी के हिसाब से बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए। यार 10 केजी चावल खरीदा है तुमने, किस रेट से 10 के रेट से, ये हो गया 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद 15 केजी खरीदा 12 के रेट से, ये हो गया 180 रुपये। टोटल आपने खर्चा किया 280 और टोटल केजी हो गया आपका 25 केजी। 25 केजी हो गया। चलिए, अब 25 केजी माल तुमने किस रेट से बेच दिया, 16 के रेट से। तो किस रेट से बेचा है 16 के रेट से, तो 25 इंटू 16 जब करोगे तो ये सेल प्राइस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 400 रुपये। तो जो 400 आ गया वो क्या आ गया बेटा सेल प्राइस आ गया। अब कॉस्ट तो पता ही था ना 280, तो प्रॉफिट दिख रहा है हमको, प्रॉफिट कितना आ रहा है 400 माइनस 280 यानी कि 120 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि 120 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब परसेंट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पी, और पी कितना है यहाँ पर 280 पी है। इसको आप काट देंगे, आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आए पॉइंट में आए कोई बात नहीं है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वरना आप लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसको एग्जाम नहीं कर पाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिएगा किस तरह से किया गया है। आगे क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, बस आप आराम से समझिए। 2-3 दिन की क्लास अगर आप ले लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आगे आने वाली क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, वरना फिर लास्ट तक आपकी प्रॉब्लम बनी ही रहती है, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग क्लास को बहुत तेज़ी से घसीटना चाहते हैं, उसको बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत आराम से करो, एक एक बात समझते चलो। ठीक है, ओके भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।